है दोस्तों? लारावेल स्टार्ट किया। लारावेल को हमने इंस्टॉल किया था और हमारा जो फोल्डर था वो था बैच 15 में इन्वेंट्री वाला। एंड लेट्स सी कोड डॉट ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया और ये मैं पहला वाला प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ एंड लेट्स हैव अ लुक। यहाँ से PHP आर्टिसन सर्व। ओके यार, सर तबीयत सही नहीं थी इसलिए आई मिस द लास्ट क्लास। ओके कोई बात नहीं, रेहान भाई आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके लेट्स सी, ये मैंने प्रोजेक्ट ऑन कर लिया और ये मेरा प्रोजेक्ट दोस्तों ये यहाँ पर चल गया। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, कॉल ले लूँ वाले साहब की। हाँ जी पापा जी। हाँ जी रेहान भाई, क्वेश्चन है कोई आपका? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने लारावेल को के अंदर ये हमने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया था, प्रोजेक्ट बना लिया था और हम एक इन्वेंटरी सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा ही है ना? हम एक इन्वेंटरी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमारा जो इन्वेंटरी सिस्टम है, फजलुर रहमान भाई, किसने आइडिया दिया था? फरूख ने आइडिया दिया था। फरूख है क्लास में? फजलुर रहमान, हसन जरा आप आइए माइक पे। जी जी मुझे सर। बताया कि प्रोसेस क्या होगा प्रोजेक्ट का वर्किंग प्रोसेस क्या होगा? सबसे जी पहले हमारा बंदा डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं ना होगी प्रोजेक्ट के ऊपर, नहीं सर, लॉग इन करेगा यूजर। लॉग इन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा वो बंदा डैशबोर्ड पर चला जाएगा और सो ऑन, जो हमने एक डिटेल बनाई थी। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट है ना, और अगर उसकी नीड है कि उसका लॉगिन सिस्टम होना चाहिए तो वो पहले ही बना लेना चाहिए, ठीक है। सो हम पहले इसके अंदर एक लॉगिन सिस्टम बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। यस सर। ठीक है जगदीश, फजल रहमान, हसन, उसामा रेहान। ओके लेट्स सी। ओके लेट्स सी, मैं क्या करता हूं, मैं अपनी env फाइल के साथ इन्वेंट्री के नाम से जो मैंने ये बनाया हुआ है, मैं एक डेटाबेस भी क्रिएट करवा लेता हूँ, क्योंकि लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी, ये मैंने एक डेटाबेस बना ली, सामने आपके नजर आ रही है आपको। मैं यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट करवा लेता हूँ इन्वेंट्री के नाम से दोस्तों, एंड दैट इज हियर। ओके। अब अब यहाँ पर ना मुझे लारावेल ने कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं पैकेजेस की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक अर्जेंट लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ गया, PHP आर्टिसन मेक ऑथ व्यू। मैं यहाँ पर एक कमांड छोटी सी आपको दिखाता हूँ जी, बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं। स्टेप 1 क्या है जी, फॉर फॉर हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर ऑथेंटिकेशन, स्टेप 1 क्या है दोस्तों? स्टेप 1 है कि मेरे पास ये रिक्वायर्ड कंपोजर लारावेल यूआई होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, मैं ये कंपोजर कर लेता हूँ, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूआई। मैंने एंटर किया, ये मेरा पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। ओके, ये मेरा कंपोजर जो जेसन के अंदर पैकेज इंस्टॉल हो गया है और ये मेरा वर्किंग में आ गया है और ये तकरीबन फिनिशिंग पे आ गया। उसके बाद जी अगला स्टेप क्या है? स्टेप 2 है कि मुझे PHP आर्टिसन यूआई व्यू, मैं व्यू जेएस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लॉगिन सिस्टम बना रहा हूँ। तो मुझे PHP आर्टिसन यूआई व्यू हाइफन हाइफन ऑथ ये कमांड रन करनी है, ठीक है। मैं देखता हूँ ये रन हो गई कमांड मेरी, ये तकरीबन एक आधा सेकेंड और लेगी,
एक आधा मिनट और लेगी और ये रन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये मैं ऑथ लगा दूं ना, तो मेरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम पहले ही बन के आएगा, लेकिन अभी हम मैनुअली बना रहे हैं। ओके, लेट्स सी, 1 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाता है। बहुत इजी है। ठीक है, एक ये सेकंड कमांड ये। ओके, लेट्स सी क्यों नहीं हुआ अभी तक। सिस्टम के ऊपर बेसिकली काफी लोड है। अब ये देखिएगा हमारा ये लॉगिन सिस्टम रेडी हो जाता है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली। हाँ ऑन है। यार मेरा गला नहीं सही हो रहा यार, इसका कोई अगर मुझे हल बताना बनता तो मैं बड़ा रिलैक्स हो जाऊं। अच्छा जी, आ, हो जा। कोशिश किया करें कि आप भी ना साथ में ही इसको इसको ना कर लिया करें, और के साथ साथ ही प्रैक्टिस किया करें जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ। नहीं जी, ये अभी हो जाता है। मैंने कमांड को रिस्टार्ट किया। नथिंग टू इंस्टॉल अपडेट और रिमूव। अच्छा, जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो बेसिकली हमारा पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ जाता है। यहाँ कहीं हमारा ये पैकेज आ जाएगा अभी अभी। ठीक है, ये देखें ये हो गया हमारा पैकेज इंस्टॉल, और यहाँ कहीं ये हमारा पैकेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जी नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ जी PHP आर्टिसन। ठीक है, PHP आर्टिसन। PHP की सारी कमांड आर्टिसन से शुरू होती हैं। UI, ठीक है, व्यू हाइफन हाइफन ऑथ, ये मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी, उसने कह दिया कि भाई अब आपका npm और npm ये हो गया। अब आप npm इंस्टॉल रन कर लें। मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm का मतलब क्या है जी, नोड पैकेज मॉड्यूल। स्टेप 3 है npm इंस्टॉल, और नेक्स्ट है जी स्टेप अगला npm रन dev। ये वो स्टेप है जो उसने हमें खुद बताया, ये देख रहे हैं, पहले ये करना है फिर ये करना है। तो लेट्स सी हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है। बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके। ओके, ओके, अच्छा जी, अब ये देखिएगा। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है इंस्टॉल, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा मैं इस पेज पर जब रिफ्रेश करूंगा ना, तो मेरे पास ये दो पेजेस आ गए हैं, देख रहे हैं आप। फजलुर रहमान, फजल देख रहे हो, ये लॉगिन का पेज आ गया और ये यस सर। देख रहे हैं। और इसी तरह, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारा ये जरा रन हो जाए एक दफा। ये npm इंस्टॉल होता है। ये npm बेसिकली बोलते हैं नोड पैकेज मॉड्यूल को। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी लाइब्रेरीज है ना, वो थ्रू npm ही चल रही होती है। नोड npm पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर लैंग्वेज मेंटेन बाय npm नोड पैकेज मॉड्यूल। आपके व्यू जेएस के कोई भी पैकेजेस हो, आपके नोड जेएस के कोई पैकेज हो, आपके रिएक्ट के कोई पैकेज हो, आपके एंगुलर जेएस के कोई पैकेज हो, वो सारे के सारे दोस्तों पैकेजेस इसमें ही ऐड हो जाते हैं, इसके थ्रू ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा npm जावास्क्रिप्ट की तमाम पैकेजेस की वर्किंग में आ जाता है। आप खुद भी अपना पर्सनल पैकेज बना के इसके अंदर डाल सकते हैं और बाकायदा सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पैकेजेस में पेड भी होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं, अनलिमिटेड पब्लिक पैकेजेस। आप यहाँ अपने पैकेजेस अपलोड करके उन्हें सेल भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। एनीवेज, ये हमारा पैकेज हो गया। अब मैं लिखता हूँ npm run dev कि मेरे इस पैकेज को रन कर दो। डेव का मतलब है डेवलपर मोड के ऊपर। अच्छा जी, इट्स वर्किंग नाउ। ये तकरीबन कोई थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मुझे लोड कर देगा मेरी CSS को, HTML को। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना, तो यू कैन सी कि हमारा ये पेज कुछ इस तरह शो हो रहा है। लेकिन
अभी तकरीबन ये जैसे ही लोड हो जाता है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी आपका पैकेज ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ। मैंने कहा मैं दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात आपको ये एरर आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये एरर आ जाए तो आप npm को दोबारा इंस्टॉल कर लें। अब देखिए, अब रन करते हैं इसको। अगर फिर भी ना रन हो, फिर भी और भी काफ़ी सारे तरीके। ये देखिए, अब रन होने लग गया। कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे साथ-साथ पूछते रहें। सर ये हम जो है ये व्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए हम npm रन कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली एग्ज़ैक्टली, तो नोट के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऐसा ही है, इन्वायरमेंट। ऐसे ही है। हम क्योंकि व्यू का पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना इसमें, राइट ठीक सर। है ना? जिस आप देखें ना, हमने वो npm इंस्टॉल किया तो नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है ना? राइट अब सर। ये देखिएगा, अब वो हमारी CSS उसने लोड कर दी है। ये देखिए, रजिस्टर भी आ गया एंड लॉगिन भी आ गया। वन लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से डेटाबेस वाले फ़ोल्डर में जाते हैं ना, माइग्रेशंस वाले, तो हमारे पास ना यूज़र्स का टेबल ऑलरेडी बना के उन्होंने दिया हुआ है। अगर इसमें हमने कुछ एडिट करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ़िलवक़्त हमें बनाकर दिया हुआ है। हम फ़िलहाल इसे नहीं छेड़ते, हम जस्ट PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देते हैं। अब मैं इन्वेंटरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास पेजेस बने हुए आ गए हैं, ये रजिस्टर्ड भी आ गए, ठीक है ये पेज। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ रजिस्टर्ड के ऊपर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ असद, अपना ईमेल देता हूँ, अपना पासवर्ड देता हूँ, अपना ये कंफर्म पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं थोड़ा सा बड़ा दे दूंगा क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैंने रजिस्टर किया एंड यू कैन सी ये मेरा लॉगिन सिस्टम बन गया। कितना इजी था, ये देख रहे हैं, ये मेरा लॉगिन रजिस्टर्ड हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ, इट शुड वर्क नाउ। अगर मैं लॉगिन पे जाके इसको लॉगिन करता हूँ, यू कैन सी इट्स वर्किंग। मैं दोबारा वापस लॉग आउट पे आता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ सेम ईमेल के साथ, तो यू कैन सी, ठीक है। अब ये सेम ईमेल, मैं पासवर्ड भी नीचे अलग अलग दे देता हूँ। यू कैन सी कि मुझे ये एरर दे रहा है, द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन और द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये काम अगर मैं PHP पर करता तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड था? है दोस्त, है रेहान भाई? अच्छा खासा यस टाइम सर। रिक्वायर्ड था ना PHP के ऊपर, काफी काफी टाइम रिक्वायर्ड था ऑथेंटिकेशन और ये लगाने हमने के 5 मिनट में बना लिया। सही। कितना इजी कॉन्सेप्ट, ये मैंने 5 मिनट में बना लिया। अच्छा जी, सर ये PHP लाइव में हम PHP का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, और जो हम PHP तो Laravel यूज कर रहे हैं जो कि PHP का फ्रेमवर्क है। सर इसमें MySQL में ऐड करेंगे मतलब लाइव को। जाहिर सी बात है ना, डेटाबेस तो हमने वही यूज करनी है ना, MySQL। तो सर लाइव का फायदा क्या है, मतलब PHP तो फिर भी डेटाबेस है। मैंने ना ये कल के और पल के लेक्चर में बड़ा एक्सप्लेन किया था। मैं आप रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। Laravel बेसिकली एक फ्रेमवर्क है यस सर। PHP का। सर देखिए मैं आपको बता, ये हम जी जी, ये बैकएंड के लिए यूज करेंगे मतलब PHP नहीं सर ये बेसिकली लाइव। Laravel इज नॉट अबाउट द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। Laravel कोई फ्रंट एंड एंड बैक एंड नहीं है। Laravel आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है, एक आर्किटेक्ट प्रोवाइड कर देता है कि आपने इस आर्किटेक्ट के अंदर रहकर काम करना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप सब के सब जब किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कोर PHP पे काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है ना टाइम रिक्वायर्ड है एक दूसरे की चीजों को समझने में। मिसाल के तौर पे आप हो सकता है कैपिटल PHP यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड्स में PHP लिखें, बाकी दोस्त जो है स्मॉल में लिखें, कमेंट्स दे रहे हो नहीं कमेंट्स दे रहे, और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स आपके आपस में नहीं मिलते होंगे। जब हम किसी फ्रेमवर्क यानी कि MVC को फ्रेमवर्क को आप यूज कर लेते हैं ना, तो फिर आपको एक बना बनाया एल्गोरिदम मिल जाता है, जिस एल्गोरिदम को यूज करते हुए आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लारावेल बेसिकली इज MVC ऑफ PHP, ठीक है। अब PHP का MVC है, MVC बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, मॉडल, V का मतलब व्यूज एंड C का मतलब कंट्रोलर। मॉडल जो कि डेटाबेस के साथ वर्किंग करते हैं, व्यूज जो कि
फ्रंट एंड के साथ वर्किंग करती है, एंड कंट्रोलर्स जो कि बैक एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक्शंस के फोल्डर के अंदर जाके ये बैकएंड की फंक्शनैलिटी अपनी लिखते थे, है ना, पीएचपी के अंदर। अब हम हमें वो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये कंट्रोलर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसी तरह पहले हम व्यूज लिखते थे, अपने फाइलें बनाते थे, अब हम व्यूज लिखेंगे। ठीक है, पहले हम डेटाबेस के टेबल्स बनाते थे, लेकिन अब हम मॉडल्स बनाएंगे, और वो मॉडल्स डेटाबेस के टेबल्स ऑटोमेटिकली बना दिया करेंगे। जस्ट सिंपल ये टास्क था, और आज हमने एक लॉगिन सिस्टम बना दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये सिक्योर भी है, मुझे बार बार सेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, मैंने होम होम ओपन किया है, लेकिन ये वापस मुझे लॉगिन पे ले आया है, कह रहा है भाई पहले लॉगिन करो। लेकिन जब मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ, एंड यू कैन सी ये होम पर आ जाता है, और मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलें। नो सर, समझ आ रही है। ओके, ओके जी, लेट्स सी। सर ये लॉगिन सिस्टम जो आपने बनाया, रजिस्टर सिस्टम बनाया है, इसमें हम लोग और फील्ड भी ऐड करेंगे बाद में? अभी तो हाँ सिर्फ ये हाँ, कर सिंपल है। सकते हैं ऐड, ये हम ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक पैकेज के थ्रू बना के दिखाया, हम ठीक है, मैन्युअली अपना भी बना सकते हैं, और वो इससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है। वो ठीक है, हम थीम वो भी आर्टिफिशियल बनाएंगे। लारावेल की थीम्स होती हैं, इस थीम के हाँ, साथ भी आते हैं ऐसे ना ना अलग ना अलग? ना ना, लारावेल के अंदर थीम्स नहीं है। हम या तो अपना डिजाइन बनाएंगे, या लारावेल का प्रोवाइडेड डिजाइन पे यूज करेंगे। अभी लारावेल का एक ही मिसाल के डिजाइन तौर, होता है ये? नहीं, ये लारावेल के ये डिजाइन एक ही है। अगर हाँ, अगर कोई किसी कोई और पैकेज को यूज करते हैं, जैसे कि लारावेल ब्रीज के साथ भी हम लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं, तो वो लिटिल हम्म, बिट जरा डिफरेंट होगा। लेकिन एट द एंड हमें डिजाइन तो अपना ही चाहिए ना। ठीक है ना, अभी हम एक टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं इसमें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं थीम एक ही रहेगी और टेम्पलेट होंगे अलग अलग, ये कर सकते हम्म, हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये मेरा एक लॉगिन सिस्टम बन गया है। अच्छा, अब ना यहाँ पर, क्योंकि हम ना रेहान भी हम एक इन्वेंटरी सिस्टम बनाने लगे हैं, बिलिंग ठीक सिस्टम, है सर। इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, तो उसके ठीक लिए है। हमें एक एडमिन टेम्पलेट की भी जरूरत है, जाहिर सी बात। जी 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 जी। किसी के पास है एडमिन टेम्पलेट? सर मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास होगा। है, अवेलेबल है आपके पास रेहान भी? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है सर। चलें, आपके ना पोर्टल के ऊपर एडमिन टेम्पलेट्स काफी सारे मौजूद है। अच्छा, उससे जी पहले ना हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है, मिसाल के जी। तौर पे कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो पैकेज इंस्टॉल किए ना, तो हमारे प्रोजेक्ट में ना कुछ चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस कहाँ आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गौर करिए कि ये व्यूज का फोल्डर बन गया है एक हमारे पास, और एक लेआउट्स का फोल्डर बन गया है। ये देखें, ये ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी आ गया है, और ये देखें लॉग इन, रजिस्टर्ड, वेरीफाई एंड पासवर्ड आ गया है। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म करना, पासवर्ड को रीसेट करना, या ईमेल की ब्लेड फाइल लगाना। उसके बाद अगर हम एचटीटीपी के अंदर आके कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन के सारे कंट्रोलर्स हमारे पास बन गए। कंफर्मेशन, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी समेत ऑटोमेटिकली बन गए हैं। अब थोड़ी सी हमें इसके अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। आपको याद होगा कि हम जब फाइलें बनाते हैं HTML में या PHP में, तो क्या करते थे, मिसाल के तौर पे इंडेक्स डॉट पी बना ली। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट पी बना ली। ठीक है, अबाउट डॉट पी बना ली। ठीक है, और क्या था, प्रोडक्ट्स डॉट पी बना ली। ठीक है, और सर्विसेज वगैरह हो। सर्विसेज बना ली, डॉट पी बना ली। फ्रेंड्स, 1 सेकंड में जरा एक वॉइस नोट कर दूं, मुझे याद आ गया, जरा 1 सेकंड दीजिएगा।
अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते थे। अब अगर हमने एक दूसरे के साथ इसको लिंक करना होता तो हम एक एंकर का टैग लगाते थे, हम होम लिखते थे, ऐसे ही है ना, और यहाँ पर href में index.php लिख देते थे, ऐसे ही है ना। तो वो क्या करता था, वो लिंक कर देता था। क्लियर है लिंक ना? ओपन कर देता। हमारा वो लिंक कर देता था, क्लिक करते तो वो लिंक हो जाता था। अब ना यहाँ से ना लारावेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। लारावेल के अंदर हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई नया पेज बनाना है तो कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। फॉर क्रिएट न्यू पेज, इस प्रोसेस को समझिएगा। हमें एक ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हम एक इन्वेंटरी सिस्टम बनाने लगे हैं ना, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और मैं उसको एडमिन का नाम दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं अपना सबसे पहले डैशबोर्ड लिखूंगा, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, और मैं लिखूंगा आई एम हियर फॉर डैशबोर्ड पेज। अच्छा जी, अब ये मेरी ब्लेड फाइल बन गई। अब इस ब्लेड फाइल को स्टेप 1 क्या हुआ, क्रिएट ब्लेड फाइल। अब दोस्तों स्टेप 2 क्या हुआ कि अटैच ब्लेड फाइल थ्रू रूट। ये देखिए, अब ये मैंने फाइल तो बना ली है, लेकिन मैं इसका एक्सेस कैसे लूं, मैं कौन सा लिंक लगाऊं कि मेरे पास इस फाइल की एक्सेस आ जाए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपने वेब डॉट PHP के अंदर जाऊंगा और यहाँ जाके एक रूट बना लूंगा। मैं कहूंगा जी रूट है मेरा गेट, इसको मैंने नेम दे दिया है। आपको आमतौर पे कहीं नेम नजर नहीं आएगा, लेकिन हम नेम देंगे। नेम दे दिया है मैंने डैशबोर्ड का, और मैंने इसको बोला है कि जब भी मेरे लिंक के ऊपर डैशबोर्ड ओपन हो तो एक फंक्शन चले, और वो फंक्शन मुझे रिटर्न कर दे व्यू। व्यू क्या है, व्यू एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको इस फोल्डर के तक की एक्सेस दे देता है। फिर एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ओके, लेट्स हैव अ लुक, मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड लिखता हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये मेरा पेज मुझे एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई कोड प्रिंट करा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो इन्वेंट्री, एंड यू कैन सी, ये आ गया। समझ आया कुछ ये कैसे चल रहा है? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ये यहाँ सर से क्लियर है। मैंने यस सर क्लियर। ये लिखा, और मैं यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास ये आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर असद लिख देता हूँ, तो अब मेरा ये रूट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब URL में असद लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? रूट समझ आए क्या है? अब जो रूट है ना मेरे, वो दो टाइप के हैं, ठीक है। ये रूट्स मेरे दो टाइप के हैं। एक है दोस्तों डायरेक्ट रूट, और एक है दोस्तों इनडायरेक्ट रूट, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन या कोई टर्म नहीं है, ये मैंने बस खुद ही बनाया हुआ है। ये जो अभी हमने बनाया है ना, डायरेक्ट एक्सेस ऑन व्यू, ये हम बना रहे हैं डायरेक्ट रूट, लेकिन जो प्रोफेशनल रूट्स हैं वो इनडायरेक्ट हैं, ताकि आपकी फंक्शनैलिटी समझ आ जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर को मैं नाम दे देता हूँ पेजेस कंट्रोलर का, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं कंट्रोलर में आया, ये मेरा पेजेस कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना हुआ है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ वही वाला व्यू जो कि मैंने बनाया था, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ठीक है। और मैं अब इसको लिंक करने लगा हूँ। इसको लिंक करने के लिए मैं इसको खत्म करके दोस्तों
यहाँ ये लिखता हूँ ऐप HTTP, ठीक है, कंट्रोलर्स, ठीक है, पेजेस कंट्रोलर डबल कोट्स के साथ क्लास, ठीक है। वैसे ये मेथड मुश्किल है, मैं इससे आसान मेथड भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड लिख दिया। अच्छा जी, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखिएगा ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ले रहा है। इसका एक और बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट ये लिखना है, ठीक है, फिर HTTP लिखना है, ठीक है, फिर कंट्रोलर्स लिखना है, फिर होम कंट्रोलर लिखना है, @ मेरे फंक्शन का नाम, एंड यू कैन सी इट विल वर्क। ठीक है, समझ आया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, ये रूट अब मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड लिखता हूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, डैशबोर्ड। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चले। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ज्यादा? सर ये हो रहा है थोड़ा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स हो रहा है सर। बेसिकली क्या है कि आप पहले आपने बताया कि पीएचपी में पेजेस बनते हैं, तो इसमें ये रूट बताने पड़ते हैं। हम पेजेस, हमने ये डैशबोर्ड जो बनाया है, ये एक पेज बनाया है बेसिकली ना। ये हमने एक पेज बनाया है ठीक है। आप बेसिकली। और आपने ना अब से ना एक रूल बना ले, आपने ना पेज को पेज नहीं कहना, व्यू कहना है। ठीक है, व्यू करना, ठीक है। हमने पेज को व्यू कहना है। अब व्यू को एक्सेस करने के लिए हमें रूट चाहिए, जो हमने रूट बनाया है। अब ठीक रूट है। को हमने थ्रू कंट्रोलर बना दिया है। सिंपल। कंट्रोलर, कंट्रोलर मीन सर? कंट्रोलर मीन जो कि आपकी बैंक बैकएंड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको एक और चीज, एक और बना के दिखाता हूँ रूट। ये देखिएगा, मैंने एडमिन के बाद प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मैंने प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो प्रोडक्ट्स, ओके। और ये मैंने ऐसे कर, अब मुझे प्रोडक्ट्स के पेज को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? मैं एग्जैक्ट सेम यही रूट पकड़ूंगा, ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है। ये गेट वही है जो गेट मेथड है, पोस्ट है, डिलीट है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखूंगा और @ यहाँ पर जो भी मैंने वेब मेथड वेब बनाया डॉट पीएचपी के पेज में लिखेंगे सब रूट्स, जो भी ये रूट्स आएंगे web.php के अंदर लिखेंगे। हाँ, सारे वेबसाइट जितने से भी रूट्स। रिलेटेड जितने रूट्स हैं वो web.php के अंदर, API से रिलेटेड जितने रूट्स हैं वो API.php के अंदर। मतलब फिर जितने लोग भी हम, व्यूज, हमने व्यूज तो सुना था एसक्यूएल में होते थे व्यूज। अब ये जो व्यूज आप कह रहे हैं, पेजेस को व्यूज कहते हैं ये इसके अंदर पेजेस सारा को कुछ। व्यूज कर, SQL के व्यूज इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक मतलब है, ये जो है ये वेब डॉट, यानी कि जो आप इसके लिंक बना के उस, मतलब ये जिस तरह व्यू बना के उसके लिंक बनाने पड़ेंगे, उनका रूट बताना पड़ेगा, यहाँ पड़े हुए हैं ये चीज़, एग्जैक्टली तो यहाँ एग्जैक्टली। से उठा लो अब और यहाँ पहुंचे से कर आप, लो। बिल्कुल। मतलब कि देखे ना, मैंने पेजेस कंट्रोलर के अंदर अभी जो मैंने आपके सामने कंट्रोलर बनाया था, मैंने एक प्रोडक्ट्स के नाम से रूट बना दिया, मेथड बना दिया, और मैंने इसको बोला कि कोई भी अगर इस मेथड को एक्सेस करे तो प्रोसेस वो एडमिन डॉट डैशबोर्ड के ऊपर ले जाए। हम्म। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखता हूँ एंड यू कैन सी। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक मसला है। वो मसला ये है कि ना हम डायरेक्टली हमने ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है ना, तो वो जिस वजह से हमें थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों का। अलबत्ता मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, ओहो, टेस्ट लिख देते हैं। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके रिजर्व्ड होते हैं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए इसको। ओके ओके ओके,
अच्छा जी, 1 सेकेंड, मैं जरा लॉग इन कर लूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉग इन सिस्टम बनाया हुआ है, तो जिस वजह से थोड़ा सा अच्छा अच्छा जी, वो मैं एरर दे रहा है, वो कह रही थी ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर के नाम से तो कुछ है ही नहीं, तो हम अभी देख लेते हैं। होम कंट्रोलर बेसिकली हमने यूज ही नहीं किया, ये पता नहीं यहाँ मैंने क्यों लिख दिया। मैं यहाँ पर पेजेस कंट्रोलर ये लिखना था, दोबारा से ये नीचे भी लिख देता हूँ, पेजेस कंट्रोलर, वो कंट्रोलर जो हमने मैनुअली बनाया हुआ है, ये देखें इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पर मैं इसको कंट्रोलर क्यों बनता है प्रोडक्ट्स सर? जी, कंट्रोलर क्यों बनता है? कंट्रोलर बेसिकली आपके सिस्टम को, आपके पेज को बैक एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने पीएचपी जब हम कर रहे थे तो हमने एक्शंस लिखा था, एक्शंस का एक जी फोल्डर जी, बनाया था ना, फोल्डर बनाया था जी। वो इसी तरह ये कंट्रोलर का फोल्डर है। ठीक, ओके। ठीक है, लेकिन ये फाइल हमें लारावेल प्रोवाइड कर रही है, हम कमांड से बना रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने बनाई है। हम्म। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये प्रोडक्ट्स भी आ गया और ये डैशबोर्ड भी आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। सर ये जो कंट्रोलर होते हैं यही व्यू कंट्रोलर कहलाते हैं? बिल्कुल। ठीक। इसमें एक है वो लोकल होस्ट की तरफ हम मतलब ये सेव रहता है ना हमारे डैशबोर्ड पे, हम मतलब जैसे पीसी ऑन ऑफ करके रहेंगे तो उस ऐसे सेव ही रहा है लोकल होस्ट 8000। ये बेसिकली ये 8000 इसकी पोर्ट है ना, यस सर। ये 8000 इसकी पोर्ट है। ठीक है, आप इस पोर्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, ये 8000 इसकी पोर्ट है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि एक टाइम पे एक पोर्ट पे एक ही प्रोजेक्ट चल सकता है। यस सर, थैंक यू। तो ये लारावेल से क्या नाम है, हम्म, ये कटिंग एज है ना फ्रेमवर्क उसका ना। बिल्कुल। सर लेकिन इसमें पीएच जूस ना, इसमें मतलब जूस की वजह से कोई कंफ्यूजन हो रही है। गेट। ये ना, आप भले मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ इसका, ये आपको ना तब सही तरह क्लियर होगा जब अपने हाथ से इसको बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, दे अभी तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको ये भी लग रहा होगा यार आसान है, समझ आ गया, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ से बनाएंगे ना तब आपको समझ आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? इतना बहुत है या आगे चलें, या एक दफा इसको लेकर चलना चाहोगे पहले? सर काफी, इतना काफी है। इतना काफी। अच्छा, आपने ना, मैं आपको लारावेल समझने का ना एक आसान तरीका बताता हूँ। आप ना ये पहले पहले स्टेप्स को अगर समझ जाते हैं ना तो लारावेल आपके लिए हलवा होगी। बहुत सर ये आसान है ये। हम ऐसा करते हैं, अभी हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर एक एडमिन का टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सर क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। तो ये मतलब अगर हम ये कोर्स सीख जाते हैं तो मतलब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है या मतलब सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है कोर्स? ये तो अब आप उसामा भाई अजीब सा क्वेश्चन कर रहे हो, ये जो ये आप कर रहे हो ये एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो सर ये आप मतलब देखो ना, इसको अगर आप किसी को बोलते हो कि सर आई एम ए लारावेल डेवलपर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना आपको HTML भी नहीं आती, CSS भी नहीं आती, डायरेक्ट लारावेल सीख लिया। लारावेल का मतलब ये है कि आपको PHP आता है, MySQL आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery सब कुछ आता है। ठीक है ना, नो सर आप ये फुल स्टैक जी डेवलपमेंट जी, की बात कर रहा हूँ, आई मीन कि ये फुल जो आप। स्टैक डेवलपर क्या होता है पहले तो ये देखें ना। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब है कि जो कि तमाम डेवलपमेंट की चीजें जानता हो। मिसाल के तौर पे, अगर आप फुल स्टैक लारावेल डेवलपर है, तो आप लारावेल के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी बनाना चाहते हैं और बैक एंड डेवलपर भी बनाना चाहते हैं। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर अपने आप को कहते हैं ना, तो आपसे फिर आप इंडस्ट्री अगला सवाल करती है, वो कहती है कि भाई कौन से वाले फुल स्टैक डेवलपर हो, PHP लारावेल वाले हो या मर्न स्टैक वाले हो या पाइथन वाले हो या सारे हो। वो आपने आगे आंसर देना होता है जो आपकी स्पेशलिटी है। वैसे ही कि जैसे आप एक MBBS कर लेते हैं और MBBS के बाद मेडिकल में FCPS होता है जिसमें स्पेशलिटी होती है। लाइक कोई भी, जैसे रेहान भाई सही कह रहा हूँ ना मैं, कि नाक कान गले का नैनी का स्पेशलिस्ट बिल्कुल बनने सही से कह रहे हैं पहले सर, बिल्कुल। जरूरी है कि उसके पास MBBS की डिग्री हो। जी जी।
तो वो सादा वेब डेवलपर आपकी एमबीबीएस की डिग्री है, और ये जो क्या नाम है इसका, स्पेशलिटी है आपकी, जैसे कि पीएचपी लारावेल स्पेशलिटी होगी, पाइथन जेंगो स्पेशलिटी होगी, मीन एंड मंड स्पेशलिटी होगी, ये आपकी एफसीपीएस की डिग्री। सिंपल, क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने लारावेल को इंस्टॉल करने के साथ साथ रूट बना लेने हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना है, ठीक है दोस्तों? मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ।